हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। आज हम बात करेंगे एक नए सीरीज़ की। यानी आज से हमने एक नए सीरीज़ का आगाज़ किया है, जिसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों को डिटेल्स में पढ़ेंगे, जो कि एग्ज़ाम के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। चाहे प्री हो, चाहे मेंस हो या एसआई हो, सभी के बारे में हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो भिंड ज़िले से रिलेटेड सारी जानकारी आज हम हासिल करेंगे। इससे संबंधित इसके इतिहास के बारे में, भौगोलिक दशाएँ, नदियाँ, प्रमुख तथ्य, खनिज, प्रमुख व्यक्तित्व, वन और विकास, और इसके साथ-साथ हम प्रमुख पर्यटन स्थल के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं भिंड ज़िले के सामान्य परिचय के बारे में। भिंड ज़िला मध्य प्रदेश के ज़िलों में से एक प्रमुख ज़िला है, जो कि उत्तर में आता है। भिंड ज़िले की बात करें तो ये चंबा संभाग के अंतर्गत आता है। दरअसल चंबा संभाग के अंतर्गत 3 ज़िले आते हैं: श्योपुर, भिंड और मुरैना। भिंड ज़िले का जो मुख्यालय है वह भिंड में है, और यहाँ पर कई सारे तहसील हैं, 7 तहसील है, 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, जो कि भिंड संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। 1187 ग्राम हैं और 558 ग्राम पंचायतें हैं। भिंड ज़िले का जो क्षेत्रफल है वो औसतन 4459 वर्ग किलोमीटर है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भिंड ज़िले की जो जनसंख्या थी वो 17,35,64 और जनसंख्या घनत्व 200 प्रति वर्ग किलोमीटर था। भिंड की अगर हम साक्षरता दर के बारे में बात करें तो 76.59% है, और महिला पुरुष का यह जो अनुपात है ना, लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो लिंगानुपात भिंड ज़िले का बहुत कम है। यानी पुरुष के कंपेयर में अगर हम बात करें तो 1000 पुरुषों में 838 महिलाएं हैं, और जिलों की जनसंख्या विकास दर 2001 से 2011 के बीच 19.25% रहा है। गठन 1956 में हुआ था। तहसील की बात करें तो भिंड है, आटेर है, माहेगाँव है, लहार है, रोन है, मिहोना, गोहद, गौरमी और मौन है। पड़ोसी जिलों की बात करें तो दतिया और मुरैना है। राज्यों के साथ सीमा जो साझा करता है वो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ। जनसंख्या 17,30,3,005 है ना। और साक्षरता दर के बारे में बात करें तो 2011 की जनगणना के अनुसार 75.26% है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं भिंड ज़िले के इतिहास के बारे में। तो भिंड ज़िले का जो इतिहास है बहुत पुराना है। यानी यहाँ पर मौर्यों ने शासन किया, शुंग, नागाओं, होड़ों, वर्धन वंशों, कई सारे राजाओं ने यहाँ शासन किया है। अपितु यहाँ मुगलों ने भी शासन किया है। मुगलों के अधीन भिंड ने आगरा के सुबाह नामक स्थान में आगरा की सरकार का अधिकांश भाग बना लिया गया था, और जिले में हाट काट का महल शामिल था, जिसमें 1 ईंट का किला था। 18वीं शताब्दी तक मुगलों ने देश पर शासन किया, और गोहद जो शहर है, जो भिंड जिले का एक हिस्सा है, एक जाट परिवार द्वारा स्थापित किया गया था। मुगल काल के बाद एक अन्य संधि के तहत जब अंग्रेज आते हैं तो उस समय जो वायसराय, जो गवर्नर जनरल होते हैं, जिनका नाम होता है लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम, सिंधिया के साथ एक साझेदारी करते हैं, जिनमें अंग्रेज़ों ने महाराजा दौलत राव सिंधिया को उपज दी थी। और भिंड जिले का जो इतिहास है वो ग्वालियर के रास्ते में मेल खाता है। यानी ग्वालियर और भिंड लगभग एक जैसे इतिहास के हम कह सकते हैं कि एक ही पहलू पर है। दौलत राव सिंधिया की 1827 में मृत्यु हो गई, और उनके बाद उनका जो उत्तराधिकारी होते हैं मुगट राव को नियुक्त कर दिया जाता है, और उन्हें जयाजी राव ने सफल बनाया था। 1857 के बाद जब सिपाही विद्रोह होता है तो ग्वालियर पर रानी लक्ष्मीबाई और साहब, जो कि राव साहब है, तात्या टोपे की संयुक्त सेना ने हमला कर दिया, और उस समय सिंधिया शासक थे जयाजी राव सिंधिया। तब अंग्रेज़ों ने ग्वालियर के किले पर धावा बोल दिया, और 18 जून पर अधिकार कर लिया, और इसे मार्च 1886 में सिंधियाओं को सौंप दिया गया। जून 1886 को जयाजी राव सिंधिया का निधन हो गया। तो ये क्वेश्चन आता है कि जिस दौरान 1857 का विद्रोह हुआ था, तो उस समय सिंधिया राजाओं में से कौन शासन कर रहा था? तो जयाजी राव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया के बाद आते हैं माधवराव सिंधिया, और उनके शासन की अवधि को समेकन और स्थिर प्रगति में से एक के रूप में वर्णित किया गया है।
5 जून 1925 को माधवराव सिंधिया की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जीवाजीराव सिंधिया उनके उत्तराधिकारी बनते हैं और यह उस समय था जब स्वतंत्रता आंदोलन मजबूत हो गया था। जवाहरलाल नेहरू ने 28 मई 1948 को ग्वालियर में संयुक्त राज्य मध्य प्रांत का उद्घाटन किया और भिंड जो था वो मध्य प्रदेश के 6 जिलों में से एक था जो कि ग्वालियर रियासत के अंतर्गत आता था। अब बात करते हैं भिंड जिले के भौगोलिक दशाओं, भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो भिंड जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग पर स्थित है, जो कि उत्तर से दक्षिण पूर्वी तक उत्तर प्रदेश के जिले के साथ अपनी सीमा साझा करता है। और उत्तर प्रदेश से जो अपनी सीमा साझा करता है उसमें आगरा है, इटावा है, जालौन और झांसी है। दक्षिण में दतिया जिला है और दक्षिण पश्चिम में ग्वालियर जिला है। पश्चिम में मुरैना जिला अवस्थित है। ये आप देख सकते हैं भिंड जिले की टोटल तहसील है ना। यहाँ पर देखने को मिलेगा जो कि भिंड है, कई सारे तहसील हैं, टोटल 9 तहसीलें हैं भिंड जिले के अंतर्गत, है ना। अब बात करते हैं कि भिंड जिले में कई सारी तहसील ब्लॉक हैं, उपमंडल है, और जिसमें खास तौर पर एसडीएम और बीडीओ और तहसीलदार इनके मुख्य अधिकारी हैं। जैसे भिंड जिले में कुल उपमंडल है और जिले में 7 तहसीलें हैं, है ना। और भिंड है, आटेर है, माहेगांव है, गोहद, लाहार, मिहोना, रौन, कुछ ब्लॉक है जैसे विकासखंड, जनपद, पंचायत आदि स्थित है। भिंड जिले में विधानसभा और लोकसभा की सीटें, भिंड जिले में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं जिसके अंतर्गत भिंड, आटेर, माहेगांव, गोहद, लाहार, है ना, ये भिंड संसदीय क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है। भिंड जिले में कितने गांव हैं? तो भिंड जिले की अगर हम बात करें तो 558 पंचायतों के अंतर्गत 1187 गांव हैं और इसमें से 1085 ऐसे गांव हैं जहां लोग रहते हैं यानी आबाद है। बाकी 102 गांव वीरान पड़े हुए हैं यानी यहाँ पर कोई भी निवास नहीं करता है। ठीक है। अब भिंड जिले के वन और विकास के बारे में बात करते हैं, एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट के बारे में बात करते हैं, है ना। भिंड जिले की जो अर्थव्यवस्था के पूरी की पूरी कृषि पर निर्भर करती है और जिले में किसानों की आय का जो मुख्य स्रोत है वो है डेयरी, है ना। पुराने जो पारंपरिक साधनों के साथ पारंपरिक फसल प्रथाओं का अभी भी आमतौर पर उपयोग किया जाता है भिंड जिले में, लेकिन किसानों ने आसानी से नई कृषि मशीनरी को अपनाया है। खरीफ मौसम में की जाने वाली फसलें जैसे सोयाबीन, धान, कपास, ज्वार, मक्का, बाजरा, दालें, सेलसम, सूरजमुखी प्रमुख है। रबी सीजन के दौरान खेती की जाने वाली जो फसलें हैं गेहूं, चना, मटर, तोरिया इत्यादि है। जिले के पशुधन मवेशी जिसके अंतर्गत भैंस, भेड़, बकरी, गधा, ऊंट और सुअर आते हैं। ठीक है। भिंड जिले में लगभग 417 लघु उद्योग है और इस 417 लघु उद्योग के अंतर्गत 2340 लोग काम करते हैं। संस्थापित स्थापना व्यय रूप 70 लाख रुपए है। दूध और अन्य दुग्ध उत्पादन के लिए पशुओं के पालन के साथ भिंड में घी का विनिर्माण एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भिंड की औद्योगिक संपत्ति लाहार रोड पर स्थित है जो भिंड शहर से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और 10 एकड़ के क्षेत्र में अवस्थित है। अब बात करते हैं भिंड जिले के प्रमुख नदियों के बारे में। तो इसके अंतर्गत एक हैरानी वाली बात याद आती है और ये फैक्चुअल चीज़ ये है कि देश का एकमात्र ऐसा जिला है भिंड जिसकी धरा पर, जिसकी ज़मीन पर ये एक नहीं बल्कि 9 नदियाँ बहती हैं। सोचने वाली बात है अपने आप में कि देश का एकमात्र ऐसा जिला जिसके ज़मीन, जिसके धरा पर 9 नदियाँ बहती हैं वो है भिंड। इनमें से 3 प्रमुख नदी हैं, चंबल, सिंध, क्वारी। इसके अलावा बेसली, आसन, झिलमिल जैसी छोटी नदियां भी बरसात में कभी कभी रौद्र रूप दिखा देती हैं। 90 के दशक में तो वैशाली नदी में ऐसी बाढ़ आई थी कि शासन को वायुसेना का उपयोग बाढ़ राहत कार्यों में करना पड़ा था। अब बात करते हैं भिंड जिले के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में, है ना। तो यहाँ पर हमको कई सारे पर्यटन स्थल देखने को मिलते हैं जैसे गौरी सरोवर। भिंड में गौरी सरोवर अपने आप में एक पर्यटन स्थल है। गौरी सरोवर पर बहुत से पार्कों को एक नए रूप में विकसित किया गया है। वनखंडेश्वर मंदिर है ना, जिसको कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान द्वारा इसको स्थापित किया गया था। त्र्यंबकेश्वर महादेव मंदिर है ना। बटेश्वर महादेव मंदिर है। भिंडी ऋषि का मंदिर है। माँ रेणुका मंदिर है ना। गहियार धाम है देवगढ़ में। डीडी हनुमान जी का मंदिर है। गौरी सरोवर पार्क है। पंडारी बाबा का मंदिर है।
नरसिंह भगवान मंदिर है, भिंड का किला, आटेर का किला, नरसिंह भगवान मंदिर है ना, जागा सरकार हनुमान मंदिर है, जमाना वाले हनुमान जी का मंदिर है, पाबई वाली शारदा माता का मंदिर है और श्री सीताराम बाबा रतबा का मंदिर देखने को मिलता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आटेर का किला है ना, जाट राजाओं द्वारा बनवाया गया था। अब यहाँ ये फिर उसके बाद बात करते हैं भिंड जिले की जलवायु के बारे में। भिंड जिले की जो जलवायु है आमतौर पर दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम के अलावा यहाँ शुष्क होती है और दिसंबर से फरवरी तक यहाँ ज़्यादातर सर्दी रहती है। इसके बाद ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून के मध्य तक है और जून के मध्य से सितंबर के अंत तक की अवधि दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम होता है। अक्टूबर और नवंबर में मानसून के बाद का मौसम बनता है। भिंड जिले की जो औसत वार्षिक वर्षा है वो 668.3 मिलीमीटर है। फरवरी के बाद मई तक तापमान में लगातार वृद्धि होती है और गर्मियों में गर्मी जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। धूल भरी चिलचिलाती हवाएं लोगों को बेचैनी बढ़ा देती हैं। नवंबर में दिन और रात का तापमान तेज़ी से घटता है और जनवरी जो है सबसे ठंडा महीना होता है किसका? भिंड जिले का। अब भिंड जिले के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमको सत्येंद्र सिंह लोहिया जो कि तैराक हैं, एथलेटिक है, और सत्येंद्र सिंह लोहिया के बारे में बात कही जाती है कि इनको तेंजिंग नॉर्गे पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया था और इन्होंने कैटेलिना झील को मात्र 11 घंटे में पार किया था। 11 घंटे में पार किया था, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राजू सिंह भदौरिया जो कि इनका जो संबंध है घुड़सवारी से है, भिंड जिले के अंतर्गत आते हैं। भिंड जिले की महत्वपूर्ण अगर तथ्य के बारे में बात करें तो सबसे पहले गौरी सरोवर के किनारे एक प्राचीन गणेश भगवान का मंदिर है। भिंड का सबसे बड़ा गांव जो है वह है अमायन, है ना। दादरौद जो मंदिर है यहाँ का एक प्राचीन मंदिर है। वहाँ पर प्रतिष्ठित हनुमान जी की मूर्ति डॉक्टर हनुमान के नाम से प्रसिद्ध है और यह मंदिर भिंड जिले की मऊ तहसील के अंतर्गत आती है। वनखंडेश्वर मंदिर जो पृथ्वीराज चौहान द्वारा निर्मित एक शिवालय है जो कि गौरी सरोवर के निकट स्थित है। भिंड चंबल नदी के बीहड़ के लिए भी प्रसिद्ध है और जहाँ कुछ समय पहले तक डाकुओं का राज रहा है। ऐसा माना जाता है कि भिंड का नाम महान भिंडी ऋषि के नाम पर रखा गया है और इसके नाम पर भदावर राजाओं के नाम पर कहा जाता है कि उनके नाम पर भी रखा गया है। भारत के सर्वाधिक साक्षर जिलों में एक भिंड जो है मंत्रमुग्ध करने देने वाली वास्तुकला के लिए भी जाना जाता है। भिंड जिले से करीब 30,000 सैनिक देश की सुरक्षा में तत्पर है। कितनी बड़ी बात है अपने आप में। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले के मौन तहसील में होती है ना। और मालनपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है जो कि गोहद तहसील में स्थित है, जिसे सूखा पोर्ट भी कहा जाता है। मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। गोहद तहसील स्थित गोहद का जो किला है बहुत ही प्राचीन है और भिंड जो है जिला भोपाल, इंदौर और जबलपुर के बाद सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला है। तो ये अपने आप में भी एक बहुत बड़ी बात है। तो ये हमने भिंड के बारे में सारी चीज़ें को कवर करा। कैसा लगा सेशन प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।